सर्वेक्षण में नीमच को नंबर 1 बनाने के लिए कलेक्टर और विधायक पत्रकारों से रूबरू हुए। दोनों ने कहा कि सभी के सहयोग से नीमच को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में नीमच को नंबर 1 बनाने के लिए भोलियावास स्थित टेंचिंग ग्राउंड में नगर पालिका द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को नीमच कलेक्टर और प्रशासक मयंक अग्रवाल व नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने संबोधित किया। इस अवसर पर नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि नीमच को नंबर 1 बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। नीमच में स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छे कार्य हो रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड ऐसा मतलब सिंपल मुद्दा नहीं है, ये धीरे धीरे आता है। और ऐसा भी नहीं है कि अब आप घर में खुद एक एग्जांपल देखें, जैसे जिन घरों में छोटे बच्चे रहते हैं वो गंदगी करते रहते हैं, माँ सफाई करती रहती है और घर कभी साफ नहीं हो पाता, थोड़ी देर के लिए साफ होता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको खुद समझ में आता है ये चीजें प्रॉपरली रखी जाए, ऐसा करा जाए, सफाई भी होती है। तो बेसिकली ट्रेंचिंग ग्राउंड पे यहाँ पर आज बैठक करी जा रही है। मुझे तो लगता है ये भी पहला एक्सपेरिमेंट है इनका, सबसे पहली बार कि ट्रेंचिंग ग्राउंड पे भी कभी हम सोचें कि वहाँ पे जहाँ पे कूड़ा सबसे पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा हो रहा है और जो हमें पता है कि जो सबसे गंदी जगह पर है वहाँ से हम लोगों ने चालू कर रहे हैं। तो देखिए दोनों चीजें हैं, हमारे खुद की भी मानसिकता वाली बात है। शहर हमारे से मतलब हम आप या शहर के वासी, मूल निवासी, कि हम कैसे ट्रीट करते हैं अपने मतलब कचरे को और कैसा रखते हैं और क्या सोचते हैं। क्या हम अभी भी उसको दूसरे की जिम्मेदारी समझते हैं कि या फिर हम ये समझते हैं ये हमारी जिम्मेदारी। तो पहला तो ये मानसिकता वाला चेंज हो जाता है। नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने कहा कि नीमच को नंबर 1 बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और टेंचिंग ग्राउंड की सुंदरता को देख के लग रहा है कि यहाँ नीमच का सबसे अच्छा सुंदर स्थान बने। स्वच्छता का एक संदेश पूरे देश में दिया था और पूज्य महात्मा गांधी की समाधि से स्वच्छ भारत का अभियान चलाया, जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में यह अभियान चल रहा है। और जब उस समय शुरुआत हुई थी तो मैंने भी कई लोगों के मुंह से यह सुना था कि ये 2-4 दिन का झाड़ू उठाना है और फिर वापस गंदगी हो जाएगी। मगर जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, जिनकी नीयत साफ होती है, नीति साफ होती है, वो लोग काम करते हैं। और आज हम देखते हैं जब लाल किले से देश के प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत की और शौचालय की बात करते थे तो हमको ऐसा लगता था कि लाल किले से शौचालय की बात हो रही है। पत्रकार मित्रों, 2003 में जब मैं आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, गांव में जाता था तो गांव के बाहर बहनें शौचालय के लिए बैठा करती थी और वही डिब्बा रैली सुबह निकलती थी और हम लोग भी उसी से गाड़ी लेकर निकलते थे, बोलेरो। बहनें हमारा पीठ फेर कर खड़ी हो जाती थी और सम्मान करती थी। उनको उस समय कितनी पीड़ा होती होगी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मगर देश के प्रधानमंत्री ने इस स्वच्छता अभियान को चलाया और शौचालय की बात जब लाल किले से की तो आज हम देख रहे हैं कि घर घर में 2 करोड़ से अधिक शौचालय देश में निर्माण हुए और आज कहीं खुले में शौच करते हुए बहनें नजर नहीं आती है। इसकी वजह से बीमारी भी कम हुई है। नीमच नगर पालिका के सीएमओ सीपी राय ने कहा कि नीमच में प्रतिदिन 50 टन कचरा आता है, जिसमें 20 टन कचरा विक्रम सीमेंट को भेजा जाता है। करीब 10 से 12 टन कचरा फार्मिंग कर बेचा जाता है। नीमच का टेंचिंग ग्राउंड नीमच का सबसे सुंदर स्थान बनाने कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि नीमच का टेंचिंग ग्राउंड जहां पर शहर भर का कचरा एकत्रित होता है वह एक सुंदर स्थान बनेगा और वहां बदबू नाम की चीज नहीं होगी। यह स्थिति नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल और नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने देखी तो उन्होंने नीमच नगर पालिका सीएमओ की तारीफ की और कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था आप नीमच में कर रहे हैं। हमने पहली बार टेंचिंग ग्राउंड को इतना सुंदर देखा है। इस अवसर पर स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर विवेक खंडेलवाल, सोनू, भीम सिंह सैनी और गजेंद्र बाफना भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन गजेंद्र बाफना द्वारा किया गया।